अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के ढेर सारे शब्द, ढेर सारे जुमले हिंदी के माध्यम से। वो भी ऐसे शब्द, ऐसे जुमले जो हमें बोलने की और जिन्हें हमें समझने की बेहद ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द, पहला जुमला है कितने आदमी आ रहे हैं। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि कितने आदमी आ रहे हैं, तो वह अरबी में बोलेगा कम नफर इजी, यानी कि कितने आदमी आ रहे हैं। कम नफर इजी। कम अरबी में कितने को कहते हैं और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और इजी अरबी में आ रहे हैं या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कितने आदमी आ रहे हैं तो अरबी में बोलेंगे कम नफर इजी। कितने आदमी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि कितने आदमी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कम नफर इबगा, यानी कि कितने आदमी चाहिए। कम नफर इबगा। कम अरबी में कितने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने आदमी चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे कम नफर इबगा। कितना पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना पैसा चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा कम फुलूस इबगा, यानी कितना पैसा चाहिए। कम फुलूस इबगा। कम अरबी में कितना को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना पैसा चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे कम फुलूस इबगा। किसने बुलाया मुझको। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि किसने बुलाया मुझको, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन नादी आना, यानी किसने बुलाया मुझको। मिन नादी आना। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं और नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं। अना अरबी में मैं और मुझको को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बुलाया मुझको, तो अरबी में बोलेंगे मिन नादी आना। यह किसका सामान है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी से ये पूछना हो कि यह किसका सामान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन अगराद, यानी कि यह किसका सामान है। हाजा हग मिन अगराद। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग मिन अरबी में किसका को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह किसका सामान है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन अगराद। हाजा हग मिन अगराद, यानी कि यह किसका सामान है। तुम कब वापस आओगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो किसी को कि तुम कब वापस आओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता इर्जा, यानी कि तुम कब वापस आओगे। अंत मीता इर्जा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। इर्जा अरबी में वापस आओगे या फिर वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कब वापस आओगे, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मीता इर्जा। अंत मीता इर्जा, यानी कि तुम कब वापस आओगे। तुमने क्यों नहीं दिया खबर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं दिया खबर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश मा याती खबर, यानी कि तुमने क्यों नहीं दिया खबर। अंत लेश मा याती खबर। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं और खबर अरबी में भी खबर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं दिया खबर, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत लेश मा याती खबर। तुमसे किसने बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुमसे किसने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत मिन कलाम, यानी कि तुमसे किसने बोला। मिन अंत मिन कलाम। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं और मिन कलाम अरबी में किसने बोला को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमसे किसने बोला, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत मिन कलाम। मुझे पता था पहले से। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मुझे
पता था पहले से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम मिन अव्वल, यानी कि मुझे पता था पहले से। अना मालूम मिन अव्वल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम अरबी में पता था या फिर जानने को कहते हैं। मिन अव्वल अरबी में पहले से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मुझे पता था पहले से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम मिन अव्वल। तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूँ? अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा अंत कैफ मालूम आना जाई, या फिर अंत कैफ मालूम आना इजी, यानी तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूँ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता या फिर जानने को कहते हैं। अना अरबी में मैं को और जाई या फिर इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अंत कैफ मालूम आना इजी। उसको बोलो मुझसे बात करे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि उसको बोलो मुझसे बात करे, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ कल्लम मिन आना, यानी कि उसको बोलो मुझसे बात करे। कलाम हुआ कल्लम मिन आना। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह या फिर उसको को कहते हैं। कल्लम मिन अना का मतलब होता है मुझसे बात करे। कल्लम अरबी में बात करने को, मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको बोलो मुझसे बात करे, तो अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ कल्लम मिन अना। मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा आना फुलूस मा याती अंत, यानी कि मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। आना फुलूस मा याती अंत। अना अरबी में मैंने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को, और मा अरबी में नहीं को, और याती अरबी में दूंगा या फिर देने को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, उसी को अरबी में बोलते हैं आना फुलूस मा याती अंत। क्यों नहीं दोगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि क्यों नहीं दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा याती, यानी क्यों नहीं दोगे। लेश मा याती, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और याती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं दोगे, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश मा याती, क्योंकि पैसा नहीं है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि क्योंकि पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आशान फुलूस माफ़ी, यानी क्योंकि पैसा नहीं है। आशान फुलूस माफ़ी। आशान अरबी में क्योंकि को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्योंकि पैसा नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे आशान फुलूस माफ़ी। यह तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना हो कि यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत, यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा हग अंत। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और हग अंत का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि यह तुम्हारा है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा हग अंत। हाजा हग अंत, यह मेरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये जवाब देना हो कि यह मेरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना माफ़ी, यानी कि यह मेरा नहीं है। हाजा हग आना माफ़ी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग आना या फिर हग अरबी में मेरा कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में यह मेरा नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना माफ़ी। यह ले लो, यह तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि यह ले लो, यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील
हाजा हग अंत, यानी कि यह ले लो, यह तुम्हारा है। हाजा शील, हाजा हग अंत। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। फिर हाजा अरबी में यह को कहते हैं। अग हग अंत का मतलब होता है तुम्हारा है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि यह ले लो, यह तुम्हारा है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा शील, हाजा हग अंत। यह दे दो, यह मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि यह दे दो, यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा याती, हाजा हग आना, यानी कि यह दे दो, यह मेरा है। हाजा याती, हाजा हग आना। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, याती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहेंगे, और हग आना का मतलब होता है कि मेरा है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह दे दो, यह मेरा है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा याती, हाजा हग आना। यह छोड़ दो, यह उसका है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह छोड़ दो, यह उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खल्ली, हाजा हग हुआ, यानी कि यह छोड़ दो, यह उसका है। हाजा खल्ली, हाजा हग हुआ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर छोड़ने को कहते हैं। फिर हाजा अरबी में यह को कहेंगे, और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में हम जैसे किसी से ये कहते हैं कि यह छोड़ दो, यह छोड़ दो, यह उसका है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा खल्ली, हाजा हग हुआ। यह दिखाओ किसका है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह दिखाओ किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्नी हग मिन, यानी कि यह दिखाओ किसका है। हाजा वर्नी हग मिन। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वर्नी अरबी में दिखाओ या फिर दिखाने को कहते हैं, और हग मिन का मतलब होता है किसका है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह दिखाओ किसका है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा वर्नी हग मिन। हाजा वर्नी हग मिन, यानी कि यह दिखाओ किसका है। जल्दी आओ, टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी आओ, टाइम नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा ताल सरा वक्त माफ़ी, यानी कि जल्दी आओ, टाइम नहीं है। ताल सरा वक्त माफ़ी। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी आओ, टाइम नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे ताल सरा वक्त माफ़ी। जल्दी जाओ, टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी जाओ, टाइम नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा रोह सरा वक्त माफ़ी, यानी कि जल्दी जाओ, टाइम नहीं है। रोह सरा वक्त माफ़ी। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को या समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि जल्दी जाओ, टाइम नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे रोह सरा वक्त माफ़ी। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम सरा वक्त माफ़ी, यानी कि जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। कलाम सरा वक्त माफ़ी। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम या समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं कलाम सरा वक्त माफ़ी। जल्दी पूछो, टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि जल्दी पूछो, टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे असाल सरा वक्त माफ़ी, यानी कि जल्दी पूछो, टाइम नहीं है। असालो सरा वक्त माफ़ी। असाल या फिर असालो
अरबी में पूछने को कहते हैं या पूछो को, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम या समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी पूछो, टाइम नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे अस्सालु सरआ वक्त माफ़ी। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवी मस्खरा, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अना सवी मस्खरा। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को कहते हैं, और मस्खरा अरबी में मजाक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे अना सवी मस्खरा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी मस्खरा, यानी कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आना मा सवी मस्खरा। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को कहते हैं, और मस्खरा अरबी में मजाक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना सवी मस्खरा। आना सवी मस्खरा। तुम आदमी ठीक नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नफर माफ़ी कोइस, यानी कि तुम आदमी ठीक नहीं हो। अंत नफर माफ़ी कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं हो या फिर ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत नफर माफ़ी कोइस। तुम आदमी बहुत अच्छे हो। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ़ करनी हो और ये बोलना हो कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नफर मर्रा कोइस, यानी कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो। अंत नफर मर्रा कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छे हो या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत नफर मर्रा कोइस। उसको चाहिए वो ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि उसको चाहिए वह ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा हुआ शील, यानी कि उसको चाहिए वह ले लिया। हुआ इबगा हुआ शील। हुआ अरबी में वह या फिर उसको को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, हुआ अरबी में वह को, और शील अरबी में ले लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसको चाहिए, यानी कि उसको ज़रूरत थी, उसको चाहिए, वह ले लिया, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा हुआ शील। मुझको चाहिए मैं ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझको चाहिए मैं ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा आना शील, यानी कि मुझको चाहिए मैं ले लिया। आना इबगा आना शील। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझको को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और शील अरबी में ले लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझको चाहिए मैं ले लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा आना शील। इधर हर चीज़ सस्ता है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि इधर हर चीज़ सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना कुल्लु शै रकीस, यानी कि इधर हर चीज़ सस्ता है। हिना कुल्लु शै रकीस। हिना अरबी में इधर को कहते हैं, कुल्लु शै अरबी में हर चीज़ को, कुल्लु अरबी में, कुल्लु शै अरबी में हर चीज़ को कहते हैं, और रकीस अरबी में सस्ता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर हर चीज़ सस्ता है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हिना कुल्लु शै रकीस। इधर हर चीज़ महंगा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि इधर हर चीज़ महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना कुल्लु शै
गाली यानी कि इधर हर चीज़ महंगा है। हिना कुल्लु शई गाली, हिना अरबी में इधर को कहते हैं, कुल्लु शई अरबी में हर चीज़ को कहते हैं, और गाली अरबी में महंगा है या फिर महंगा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर हर चीज़ महंगा है यानी महंगाई ज़्यादा है, इधर इधर हर चीज़ महंगा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हिना कुल्लु शई गाली। इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना आई शई मा हसल, यानी कि इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। हिना आई शई मा हसल, हिना अरबी में इधर को कहते हैं, आई शई अरबी में कुछ भी को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसी को अरबी में बोलते हैं हिना आई शई मा हसल। इधर हर चीज़ मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि इधर हर चीज़ मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना कुल्लु शई हसल, यानी कि इधर हर चीज़ मिलेगा। हिना कुल्लु शई हसल, हिना अरबी में इधर को कहते हैं, कुल्लु शई अरबी में हर चीज़ को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर हर चीज़ मिलेगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हिना कुल्लु शई हसल, हिना कुल्लु शई हसल। बोलो मुझको क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि बोलो मुझको क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम आना एश बगा, यानी कि बोलो मुझको क्या चाहिए। कलाम आना एश इबगा, कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझको को कहते हैं, और एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि बोलो मुझको क्या चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे कलाम आना एश इबगा। बताओ मुझको क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि बताओ मुझको क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम आना एश इबगा, यानी कि बताओ मुझको क्या चाहिए। अल्लम आना एश इबगा, अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझको को कहते हैं, एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ मुझको क्या चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम आना एश इबगा। अगर पैसा नहीं है मुझसे ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि अगर पैसा नहीं है तो मुझसे ले लो, वह अरबी में बोलेगा लो फुलूस माफ़ी शील मिन आना, यानी कि अगर पैसा नहीं है मुझसे ले लो। लो फुलूस माफ़ी शील मिन आना, लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को, और शील मिन आना का मतलब होता है कि मुझसे ले लो। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो मुझसे ले लो, उसी को अरबी में बोलते हैं लो फुलूस माफ़ी शील मिन आना। क्यों परेशान हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि क्यों परेशान हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश आजिज़ अंत, यानी कि क्यों परेशान हो तुम। लेश आजिज़ अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, आजिज़ अरबी में परेशान हो या परेशान को, अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों परेशान हो तुम, उसी को अरबी में बोलते हैं लेश आजिज़ अंता। लेश आजिज़ अंता, यानी कि क्यों परेशान हो तुम। क्या परेशानी है तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो कि क्या परेशानी है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश मुश्किल अंता, यानी कि क्या परेशानी है तुम्हें। एश मुश्किल अंता, एश अरबी में क्या को कहते हैं, मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या परेशानी है तुम्हें, उसी को अरबी में बोलेंगे एश मुश्किल अंता।
क्यों दुखी हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि क्यों दुखी हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश हजीन अंत, यानी क्यों दुखी हो तुम। लेश हजीन अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, हजीन अरबी में दुखी हो या फिर दुखी को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों दुखी हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश हजीन अंता। क्यों हंस रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो किसी को कि क्यों हंस रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यदहक अंत, यानी कि क्यों हंस रहे हो तुम। लेश यदहक अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, यदहक अरबी में हंस रहे हो या फिर हंसने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में क्यों हंस रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश यदहक अंत। क्यों रो रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि क्यों रो रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यबकी अंत, यानी क्यों रो रहे हो तुम। लेश यबकी अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, यबकी अरबी में रो रहे हो या फिर रोने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में क्यों रो रहे हो तुम, तो अरबी में बोलेंगे लेश यबकी अंत। क्यों जा रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि क्यों जा रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश रोह अंत, यानी क्यों जा रहे हो तुम। लेश रोह अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में क्यों जा रहे हो तुम, तो अरबी में बोलेंगे लेश रोह अंत। क्या ला रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये कहना हो कि क्या ला रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश जीब अंत, यानी क्या ला रहे हो तुम। एश जीब अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, जीब अरबी में ले आने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या ला रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलते हैं एश जीब अंत। क्या दे रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो किसी से कि क्या दे रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश याती अंत, यानी क्या दे रहे हो तुम। एश याती अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, याती अरबी में दे रहे हो या फिर देने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या दे रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे एश याती अंत। क्यों सो रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो कि क्यों सो रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश नौम अंत, यानी क्यों सो रहे हो तुम। लेश नौम अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, नौम अरबी में सो रहे हो या फिर सोने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे क्यों सो रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश नौम अंत। क्या देख रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी से ये पूछना हो कि क्या देख रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश शूफ अंत, यानी क्या देख रहे हो तुम। एश शूफ अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देख रहे हो या फिर देखने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में क्या देख रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे एश शूफ अंत। क्यों देख रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि क्यों देख रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश शूफ अंत, यानी क्यों देख रहे हो तुम। लेश शूफ अंत, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, शूफ अरबी में देख रहे हो, देखने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों देख रहे हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश शूफ अंत। तुम इधर क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत हीना एश सवी, यानी तुम इधर क्या कर रहे हो। अंत हीना एश सवी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिना अरबी में इधर को कहते हैं। एश या फिर उश अरबी में
کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انت ہینا ایش سوی۔ میں نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی یا پھر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ما سوی شیء، یعنی کہ میں نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی، آنا ما سوی شیء یا پھر آنا ما سوی ای شیء۔ انا عربی میں میں اور میں نے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہا ہوں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، ای شیء یا پھر شیء عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی، اسی کو عربی میں بولیں گے آنا ما سوی شیء۔ میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا بس اجلیس کیدا، یعنی کہ میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی، آنا بس اجلیس کیدا۔ انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، بس عربی میں بھی بس کو ہی کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں یا پھر بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور کیدا عربی میں ایسے ہی یا پھر ایسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا بس اجلیس کیدا۔ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انت لیش خوف، یعنی تم کیوں ڈر رہے ہو، انت لیش خوف۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور خوف عربی میں ڈر رہے ہو یا پھر ڈرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، اسی کو عربی میں بولیں گے انت لیش خوف۔ میں نہیں ڈر رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں نہیں ڈر رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ما فی خوف، یعنی کہ میں نہیں ڈر رہا ہوں، آنا ما فی خوف۔ انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو، اور خوف عربی میں ڈر رہا ہوں یا پھر ڈرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈر رہا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا ما فی خوف۔ میں بازار سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں بازار سے آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ایجی من سوق، یعنی کہ میں بازار سے آ رہا ہوں، آنا ایجی من سوق۔ انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور من سوق کا مطلب ہوتا ہے بازار سے۔ من عربی میں سے کو اور سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں بازار سے آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں آنا ایجی من سوق۔ میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کسی سے کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ایجی من مسجد، یعنی کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، آنا ایجی من مسجد۔ انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، من مسجد کا مطلب ہوتا ہے مسجد سے۔ من عربی میں سے کو اور مسجد عربی میں مسجد کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا ایجی من مسجد۔ میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ایجی من دوام، یعنی کہ میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، آنا ایجی من دوام۔ انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی گیا تھا، ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا ایجی من دوام، آنا ایجی من دوام۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا الحین
इरजा यानी कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आना अल-हिन इरजा, आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और इरजा अरबी में वापस आ रहा हूँ या फिर वापस आने को कहते हैं। हिंदी में मैं अभी वापस आ रहा हूँ तो अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन इरजा। मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं आऊँ या नहीं आऊँ बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ बोलो, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना इजी वल्ला मा इजी कलाम, यानी कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ बोलो। आना इजी वल्ला मा इजी कलाम, आना अरबी में मैं और मैंने को, इजी अरबी में आऊँ या फिर आने को, वल्ला अरबी में या को और मा अरबी में नहीं को और इजी अरबी में आऊँ को और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं आऊँ या नहीं आऊँ बोलो, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इजी वल्ला मा इजी कलाम। मैं जाऊं या नहीं जाऊं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं बोलो, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना रोह वल्ला माफी रोह कलाम, यानी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं बोलो। आना रोह वल्ला माफी रोह कलाम, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रोह अरबी में जाऊं या फिर जाने को कहते हैं, वल्ला अरबी में या को और माफी अरबी में नहीं को कहते हैं, और रोह अरबी में जाऊं को कहते हैं या फिर जाने को, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं बोलो, उसी को अरबी में बोलेंगे आना रोह वल्ला माफी रोह कलाम। मैं बैठूं या वापस जाऊं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बैठूं या वापस जाऊं बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलिस वल्ला इरजा कलाम, यानी मैं बैठूं या वापस जाऊं बोलो। आना इजलिस वल्ला इरजा कलाम, आना अरबी में मैं को कहते हैं, इजलिस अरबी में बैठूं या फिर बैठने को कहते हैं, वल्ला अरबी में या को और इरजा अरबी में वापस जाने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बैठूं या वापस जाऊं बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इजलिस वल्ला इरजा कलाम। मैं रुकूं या चलूं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो किसी से मैं रुकूं या चलूं बोलो, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़ वल्ला इमशी कलाम, यानी कि मैं रुकूं या चलूं बोलो। आना वक़्फ़ वल्ला यमशी कलाम, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुकूं या फिर रुकने को कहते हैं, वल्ला अरबी में क्या को और यमशी अरबी में चलूं या फिर चलने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में मैं रुकूं या चलूं बोलो, उसी को अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़ वल्ला यमशी कलाम। तुम कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना दौर, यानी कि तुम कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ। अंत वैन आना दौर, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं, फिर आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और दौर अरबी में ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना दौर। तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना इजी या फिर अंत वैन आना जाई, यानी कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना इजी। तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना रोह, यानी कि तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ। अंत वैन आना रोह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन आना रोह।
मैं इधर नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और किसी को बोलना हो और बताना हो कि मैं इधर नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना माफ़ी, यानी मैं इधर नहीं हूँ। आना हीना माफ़ी। आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, हीना अरबी में इधर को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं इधर नहीं हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हीना माफ़ी। मैं अभी बाहर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो किसी को कि मैं अभी बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन बर्रा मौजूद, यानी कि मैं अभी बाहर हूँ। आना अल-हिन बर्रा मौजूद। आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर रहने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अल-हिन बर्रा मौजूद। आना अल-हिन बर्रा मौजूद। मैं अभी अंदर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि मैं अभी अंदर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन जुवा मौजूद, यानी कि मैं अभी अंदर हूँ। आना अल-हिन जुवा मौजूद। आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और जुवा अरबी में अंदर को कहते हैं, और मौजूद अरबी में होने को या फिर हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बताते हैं कि मैं अभी अंदर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अल-हिन जुवा मौजूद। ठीक है निकलो बाहर। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि ठीक है निकलो बाहर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब यतला बर्रा, यानी कि ठीक है निकलो बाहर। तय्यब यतला बर्रा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है निकलो बाहर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब यतला बर्रा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।